नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे वीडियो का शीर्षक है तेजस्वी यादव के बयान के बाद पूर्णिया का चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको वह बयान बताना चाहता हूं। बयान यह है कि उन्होंने अब कहा है कि अगर बीमा भारती को वोट नहीं देते हैं तो आप एनडीए को वोट दे दीजिए। मतलब यह कि अगर इंडिया को वोट देना है तो इंडिया को वोट दीजिए, नहीं तो फिर एनडीए को वोट दे दीजिए। अब यह बयान जब पूछा गया मीसा भारती जी से कि तेजस्वी जी ने ऐसा बयान दिया है, तो उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस बयान को हमने भी दसों बार सुना और यह बयान दिया तो गया है। अब यह इस बयान को समझने के लिए या इस बयान के पीछे के कारणों को जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। और उसका फ्लैशबैक यह है कि पूर्णिया में वर्षों से पप्पू यादव जी मेहनत कर रहे थे कि इस बार हम एमपी का चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले वो एमपी रह भी चुके हैं, एमएलए रह भी चुके हैं। तो इस बार के चुनाव से पहले वो लगभग 1.5 सालों से कोई पदयात्रा वगैरह कर रहे थे, डोर टू डोर जा रहे थे। और इस संदर्भ में उन्होंने लालू प्रसाद जी से बात भी की थी। शायद लालू जी ने उनको सजेशन दिया था कि आप अपनी पार्टी का विलय हमारी पार्टी आरजेडी में कर लो। तो अपना पप्पू यादव जी पुराने पॉलिटिशियन हैं, उनको लगा होगा कि इस पार्टी में हमारा वर्चस्व नहीं रहेगा या हमारी दबंगई नहीं चलेगी, इससे अच्छा अगर विलय ही करना है तो कांग्रेस में कर लें। तो उन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दिया। अब यहीं से मतलब एक हिसाब से कहिए तो झगड़े की शुरुआत हुई। लालू जी को या लालू जी के परिवार को, तेजस्वी जी को यह बुरा लगा और तब कांग्रेस में विलय करके उनसे कांग्रेस से बात हुई होगी कि भाई कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो इन लोगों ने वो सीट कांग्रेस को दिया ही नहीं। अब जब कांग्रेस को नहीं दिया, कांग्रेस ने भी बहुत कोशिश की, जब कांग्रेस को नहीं दिया तो पप्पू यादव के पास अब कोई उपाय ही नहीं था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ें। या तो निर्दलीय चुनाव लड़ें या फिर जैसा कि लालू जी कहते थे कि मधेपुरा चले जाओ, तो मधेपुरा से मैं आपको चुनाव लड़वाऊंगा। तो मधेपुरा जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि जब इनका बहुत बुरा वक्त चल रहा था तो भी इनकी माताजी को पूर्णिया ने अच्छा वोट दिया। जब पिछले दफ़ा इनको मधेपुरा से हरा दिया गया, मधेपुरा ये हार गए, तब भी शायद पिछली दफ़ा इनकी मम्मी यहाँ से चुनाव लड़ी थी तो उनको बहुत अच्छा वोट मिला था। तो इसलिए इनको लगा कि पूर्णिया मेरे लिए ज़्यादा सेफ है। अब यहाँ से जिद या तकरार की शुरुआत हुई। ये भी अपनी जिद पे अड़ गए, वो भी अपनी जिद पे अड़ गए, दोनों जिद्दी आदमी। और आखिरकार इनको निर्दलीय चुनाव नॉमिनेशन करना पड़ा। और जिस दिन इन्होंने नॉमिनेशन किया था उस दिन खूब रोए भी कि आखिर मेरे से क्या गलती हुई, क्यों मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं। इनके समर्थकों को बहुत बुरा लगा इनका रोना, लेकिन सब रोना धोना हुआ और आखिरकार ये चुनाव। और इन्होंने अचानक बीमा भारती जो पहले जदयू में थी उनको बुलाकर पूर्णिया से टिकट दे दिया गया। लोग ऐसा मानने लगे कि अब पूर्णिया का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया, इसलिए कि पप्पू यादव जी वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, तो पप्पू यादव के साथ जन समर्थन है। और पप्पू जी नेता तो अच्छे हैं ही, लोगों से मिलना जुलना जो उनका बहुत तरीके से होता है, एक गरीब व्यक्ति भी उनसे मिल सकता है। दबंग व्यक्ति की छवि जरूर रही है, लेकिन नेता के रूप में वो उनसे कोई भी आदमी मिल सकता है और अपनी बात कह सकता है। ये एक छवि है, किसी के दुख दर्द में वो उपस्थित हो जाते हैं, ये एक छवि है। तो नेता अच्छे हैं और सभी जातियों में इनकी पकड़ है। तो इन्होंने एक माहौल बनाया था वो था ही। उसके बाद चूँकि महागठबंधन की तरफ से बीमा भारती को दे दिया गया आरजेडी की तरफ से टिकट, और एनडीए की तरफ से जो संतोष कुशवाहा पहले से 10 सालों से सांसद हैं वो, तो अब ये सब तो चल ही रहा था। अब ये दोनों अभी क्या हुआ कि भाई चूँकि प्रशांत किशोर जी ने अपने वक्तव्यों से, अपने वीडियोज से लोगों को यह बताने में उनको कामयाबी हासिल हुई है
कि जैसे लोग कहते थे कि लालू जी यादवों के नेता हैं, तो प्रशांत किशोर जी अक्सर कहते रहते हैं कि यादवों के नेता कैसे हुए? यादवों के नेता तो तब होते ना जब वो कहते हैं कि भाई हमको वोट दो, हम किसी यादव के अच्छे कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बना देंगे। वो तो कहते हैं आप हमें वोट दो, हम अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो अब यादवों के दिमाग में भी एक बात तो चली ही गई कि लोग जो कहते हैं कि यादवों के नेता नहीं हैं, ये नेता तो अपने परिवार के, हाँ यादवों का वोट लेते हैं। तो अभी उनके दिमाग में भी बात कुछ ना कुछ तो आ ही गई है। इसलिए वहाँ पर लोगों ने, आरजेडी के लोगों ने भी, यादवों ने भी और मुस्लिमों ने भी समर्थन शुरू कर दिया कि ठीक है, निर्दलीय भी पप्पू यादव रहेंगे तो हम लोग उन्हीं को समर्थन करेंगे। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि आरजेडी के कई अधिकारी मान जो उच्चस्थ पदों पे होते हैं वो सब इस्तीफा दे के इनके साथ आ गए। अब यह स्थिति जो है आरजेडी के लिए बहुत ही असामान्य हो गई। इसी स्थिति को भांपते हुए भाई नेता को तो पता चल ही जाता है, तेजस्वी जी को पता चला होगा कि हमारे आरजेडी के कार्यकर्ता जा रहे हैं उनको समर्थन करने, यादव जा रहे हैं, मुस्लिम्स जा रहे हैं, बाकी सवर्णों का भी समर्थन उनको होता है चूँकि उनकी पैठ सभी जातियों में है। कुछ हमने ऐसा सुना कि नॉमिनेशन के दिन बहुत सारे सवर्ण भी उनके साथ थे। तो एक नेता के लिए बहुत दुखद स्थिति थी। तो अंत में जाके इन्होंने पूर्णिया में तेजस्वी जी ने यह कह दिया कि अगर आपको एनडीए को, मतलब इंडिया को नहीं देना है वोट, यानी कि बीमा भारती जी को वोट नहीं देना है, तो आप एनडीए को वोट दे दीजिए, लेकिन किसी और को नहीं देना है। किसी और का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि पप्पू यादव जी को वोट नहीं देना है। अब इन्होंने एक नाक का सवाल, इज्जत का सवाल बना लिया है कि किसी भी हाल से पप्पू यादव जी को जीतने नहीं देना है। इसीलिए मैंने कहा कि पूर्णिया का चुनाव और भी दिलचस्प मोड़ पे आ गया है। मैंने सबसे दिलचस्प, यानी कि 2020 का जो मैच नहीं होता है कि इतना बॉल और इतना ओवर, अब तो बस कल भर ही प्रचार होगा और कल आपको ये वीडियो भी मिलेगा। तो एक दिन का प्रचार है, उसके बाद एक दिन का गैप, और 26 तारीख को चुनाव भी है। मैं इसे बहुत दिनों से सोच रहा था कि पूर्णिया के बारे में बनाऊं, क्योंकि पूर्णिया सबसे हॉट सीट है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। मैं सोचता क्या चीज़ उठाऊं, तो यह जो चीज़ जब मैंने तेजस्वी जी का सुना तो मुझे लगा कि अब तो बना ही देना चाहिए। तो ठीक है, आप इसी दौर में अब देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है। कुछ लोग कहते हैं त्रिकोणीय तो बिल्कुल नहीं है, लोग ऐसा मानते हैं क्योंकि वहाँ मीडिया का जमावड़ा है। मीडिया के लोग ऐसा कहते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया सब कहते हैं, यूट्यूबर्स कहते हैं कि मतलब मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है, मुकाबला है संतोष कुशवाहा मतलब एनडीए और पप्पू यादव जी में। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब जब तेजस्वी जी ने जो बयान दिया इसके बाद मामला बहुत दिलचस्प हो गया। अब एक टाइमिंग देखिए कि पप्पू यादव जी 1.5 सालों से मेहनत कर रहे हैं। पप्पू यादव जी की छवि नेता के रूप में अच्छी है, लोग इस बार समर्थन भी कर रहे हैं। बहुत लोगों से मैंने बात की तो बोले कि हाँ, सब जात में लोग उनको समर्थन, सभी जात के लोग समर्थन कर रहे हैं। तो स्थिति बहुत अच्छी थी, कम से कम फाइट तो ज़रूर देते। लेकिन अब इसी बीच वो जो अजीत सरकार जी, जो पूर्व विधायक, या पूर्व विधायक नहीं कहेंगे, वो तो वर्तमान विधायक थे जिनकी हत्या हुई थी, उस केस में इनका नाम आया था। कुछ दिनों तक ये जेल में भी रहे थे और लोअर कोर्ट से इनको सजा भी हुई थी। हाई कोर्ट में इसके मतलब साक्ष्य के अभाव में इनको बरी किया गया, इसलिए वो चुनाव भी लड़ पा रहे हैं। लेकिन यह तो सरगर्मी तेज है ही कि भाई अजीत सरकार की हत्या में इनकी संलिप्तता रही है। अब देखिए टाइमिंग की, अभी इसी समय वो भी वीडियो भी वायरल हो रहा है उसका। 1-2 चैनल वाले ने जाके उनके परिवार वालों से मीटिंग की, वो भी वीडियो चल रहा है। इसी बीच इनका दबंगई का भी वीडियो आ गया, जो कुछ इनके घर पे जाके गाड़ी वाड़ी को सर्च वर्च कर रहे थे। जो चुनाव में एक आम प्रक्रिया होती है, वहाँ पर इन्होंने कुछ लोगों को बहुत हड़काया, बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, 26 के बाद देख लूँगा, वो भी वीडियो वायरल हुआ। और ये भी वायरल हो रहा है। अभी सुना गया कि अजीत सरकार की जो हत्याकांड का केस फिर दोबारा शुरू करा दिया गया है। तो ये सब तमाम बातों को देखते हुए, सब चुनाव के समय ही ऐसा हुआ है, तो अभी इन बातों का चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ता है ये भी देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि पूर्णिया का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। जिस तरह से आपको इंतज़ार है, उसी तरह से मुझे भी इंतज़ार है।
और पप्पू यादव जी से हमारे गहरे ताल्लुकात भी हैं, बहुत अच्छे संबंध भी हैं। लेकिन मैं सोचता रहा बनाऊंगा, मौका नहीं मिल पा रहा था। मैंने कहा कि चलो लास्ट में सही एक वीडियो तो बना दूं। अब देखना यह है कि यह चुनाव किस करवट लेता है, यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है यह चुनाव, कुछ भी हो सकता है, किधर भी कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं तेजस्वी जी के लिए अच्छी खबर आती है या पप्पू यादव जी के लिए अच्छी खबर आती है। लेकिन यह है कि मामला बहुत बराबरी का है, मामला बहुत कांटे की टक्कर का है। आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी इंतज़ार करता हूं और देखते हैं 4 जून को क्या होता है। हमारी शुभकामनाएं पप्पू यादव जी को भी है, हमारी शुभकामनाएं तेजस्वी यादव जी और बीमा भारती जी को भी है, और हमारी शुभकामनाएं संतोष कुशवाहा जी को भी है। बाकी तो पब्लिक को डिसाइड करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने शालीनता से अपनी बात कही है, फिर भी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी होगी तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। और अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा मत कीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।